प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान एक ऐसा ऐलान हुआ जिसे भविष्य में ऊर्जा क्रांति का रोड मैप समझा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, एनर्जी का सुपर हाईवे राजस्थान से होकर ही निकलेगा। भारत बिजली एक्सपोर्टर बनने की ओर बढ़ चुका है और समुद्र के भीतर 40,000 करोड़ की लागत से 1600 किलोमीटर लंबी लाइन दुबई और यूएई तक पहुंचाई जाएगी। रिपोर्ट देखिए। प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन मरुधरा में किया गया। इस दौरान आयोजित ऊर्जा सत्र में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले समय में ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की भूमिका देश नेतृत्व करने जैसी होगी। उन्होंने दावा किया कि भविष्य में ऊर्जा का सुपर हाईवे राजस्थान से होकर ही गुजरेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत अब बिजली निर्यात करने की स्थिति में पहुंच चुका है। देश की सरप्लस बिजली को पश्चिमी देशों तक पहुंचाने की योजना पर काम चल रहा है और इसके लिए समुद्र के भीतर करीब 1600 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई जाएगी, जिसकी लागत करीब 40,000 करोड़ रुपए रहेगी और इस परियोजना के माध्यम से भारत दुबई और यूएई तक बिजली पहुंचाएगा। केंद्रीय ट्रांसमिशन नेटवर्क इसमें 115 गीगावाट का जो नेटवर्क है केवल राजस्थान में ही बनाया जा रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि ये सीधा संकेत है कि आने वाले दशक में एनर्जी का जो सुपर हाईवे है वो सुपर हाईवे एनर्जी का राजस्थान में से ही होकर निकलेगा। इसलिए राजस्थान में पूरा जो ध्यान है सबका यहाँ से दिया हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण से जुड़े हुए मामले में ट्रांसमिशन लाइनों के विस्तार को लेकर जल्द विधिक समाधान सामने आएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और कुछ शर्तों के साथ समाधान की दिशा में बढ़ा जाएगा। केंद्रीय स्तर पर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर तृतीय को मंजूरी भी मिल चुकी है। मंत्री ने ये भी कहा कि फिलहाल सरकारी भवनों, अधिकारियों और मंत्रियों के आवास पर पहले स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं ताकि विश्वास कायम हो सके। एक एफआई आई है वो है जीआईबी अर्थात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये जिस क्षेत्र में पाया जाता है कोर्ट के आदेश के कारण से वहाँ हमारी ट्रांसमिशन लाइन रुकी थी, लेकिन विभाग के फैसलों से सुप्रीम कोर्ट में जो इसकी सुनवाई चल रही है उसके अंदर हमको एक बहुत जल्दी राहत मिलने वाली है। फाइनल हियरिंग इसकी जो हो गई है और इस फाइनल हियरिंग के बाद इस सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो हमको कुछ कंडीशन के साथ जो भी निर्णय मिलेगा, लेकिन इस लाइन को क्लियर करने के लिए इस समस्या का सोल्यूशन ही बहुत जल्दी होने वाला है। हमने जो ऊर्जा के मुद्दे पर दिन में बिजली देने की जो ये उपलब्धि हासिल की है और इसमें पीक आवर कृषि डिमांड को भी दिन में शिफ्ट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में 2027 तक हमारा समस्त किसानों को दिन में बिजली देने का जो मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसको पूरा करने में ये विभाग पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। बहरहाल कार्यक्रम का माहौल उस समय हल्का हो गया जब मनोहर लाल ने संवाद के दौरान केंद्र सरकार की जगह गलती से हरियाणा सरकार कह दिया। तुरंत अपनी गलती सुधारते हुए उन्होंने हंसकर कहा कि वो 8 से 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, इसलिए जुबान फिसल गई। तो वही कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोग भी हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।